कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक अलग तरह का विषय आपके साथ चर्चा के लिए लाए हैं, जो कंज्यूमरिज्म से कनेक्टेड तो नहीं है, किंतु इस बारे में हर सिटीजन को जानने की आवश्यकता है। ये भी सत्य है कि इसकी आवश्यकता अमूमन लोगों को नहीं पड़ती, बहुत कम लोगों को पड़ेगी इस लॉ को जानने की, किंतु यदि आप जानते हैं तो आप बहुत लोगों को गाइड भी कर सकते हैं। हम आज चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे केस की जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने परमिट किया कि आपको जैसे राइट टू लिव है, उसी तरह से राइट टू डाई भी हो सकता है किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में। तो हम आज बात कर रहे हैं, ये शब्द है यूथानसिया, जिसका अर्थ है राइट टू डाई विद डिग्निटी। अब यदि कोई व्यक्ति इतना परेशान है और उसके सही होने का कोई भी तरीका भी नहीं है, कोई आशा भी नहीं है, वो अपने किसी बीमारी से उबर भी नहीं सकता है, वेजिटेबल की स्टेट में पड़ा है, वो जीना भी नहीं चाहता, परिवार वालों पर भी वह बहुत लंबे अरसे से बोझ है, तो ऐसा व्यक्ति चाहता है कि उसे मौत आ जाए। बहुत बार आपने सुना होगा, लोग ये दुखी होकर कहते हैं कि मुझे मौत क्यों नहीं आती। तो ये एक ऐसा ही केस था जिसके लिए कॉमन कॉज नाम की एनजीओ ने यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट केस किया और इसकी गुहार लगाई कि इस तरह के मरीज़ों को मुक्त होने का अधिकार होना चाहिए। यदि वो स्वयं ऐसा कुछ करते हैं तो सुसाइड के लिए उनके ऊपर अपराध बनता है, और उनके परिवार वाले यदि कुछ ऐसा करते हैं तो उन पर भी आपराधिक मामला हो सकता है। इस सब से कैसे बचा जाए, तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश दिया था 9 मार्च 2018 को, जिसमें पैसिव इथेनेसिया परमिट किया था। पैसिव का अर्थ क्या है? पैसिव का अर्थ ये है कि आप किसी मरीज को उन संसाधनों से वंचित कर सकते हैं, जैसे दवा न देना या सपोर्ट, जिससे वो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, इसको पैसिव कहते हैं। और एक एक्टिव यूथानसिया है, जिसके लिए रिकमेंड नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने। एक्टिव में है कि आप जानबूझकर कोई इंजेक्शन लगाए या कोई ऐसा काम करें जिससे उसकी मृत्यु हो जाए, उसके लिए परमिशन नहीं है। किंतु परमिशन क्या है कि आप उसको सपोर्ट हटा सकते हैं और उसको वो मेडिसिन बंद कर सकते हैं जिसकी वजह से वो ट्रीटमेंट उसका चला जा रहा है और वो जिंदा है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय था। इसके लिए विशेष प्रकार की गाइडलाइंस भी थी कि इसका कोई दुरुपयोग ना हो सके। तो ये था राइट टू डाई विद डिग्निटी, अपने पूरे मान सम्मान के साथ मरने का जो कोई फैसला कर सके। इस केस में लिविंग विल की भी चर्चा हुई। यदि कोई व्यक्ति अपने पूरे सेंस में होते हुए, अपने पूरे होशो हवास में होते हुए इस तरह की कोई विल कर देता है कि मेरे साथ यदि कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो मेरे परिवार वालों को और डॉक्टर्स को ये राइट होगा कि मुझे राइट टू डाई विद डिग्निटी का लाभ मिल सके। ये आप अपने होशो हवास में ऐसी परिस्थिति में आने से पहले कर सकते हैं। किंतु यदि कोई व्यक्ति उस परिस्थिति में आ चुका है और अपनी कंसेंट नहीं दे सकता, तो उसके लिए कोर्ट ने एक प्रॉपर प्रोसीजर बताया है कि डॉक्टर्स पहले मुआयना करें, ये जांच करें और ये सिद्ध करें और ये डिक्लेयर करें कि ये व्यक्ति या ये मरीज़ अब ठीक नहीं हो सकता और इसको इसी तरह से लटकना है, इसका इलाज भी नहीं हो सकता, इलाज होने के बावजूद भी इसके बचने की कोई संभावना नहीं है, केवल डिले हो सकता है। ऐसी रिपोर्ट को हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा। हाई कोर्ट सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करके फिर अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेट करके यदि इस तथ्य को सत्य पाया जाता है तो परमिट कर सकता है, और कोर्ट की परमिशन के बाद ऐसा किया जा सकता है। ये इस आदेश में प्रावधान है। अब हम पहले के कुछ केसेस की भी चर्चा करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी इसी प्रकार के कोर्ट में केस आए।
एक केस था पी रथिनम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो 26 अप्रैल 1994 में डिसाइड हुआ। इसमें राइट टू डाई को आर्टिकल 21 से जोड़ा गया। जैसे आर्टिकल 21 में व्यक्ति को अपनी तरह से जीने का अधिकार है, उसी तरह से हर व्यक्ति को अपनी तरह से मृत्यु का दामन थामने का भी अधिकार होना चाहिए। और इसमें चर्चा करते समय कोर्ट ने सेक्शन 309 इंडियन पिनल कोड की भी चर्चा की और उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया। 309 का सेक्शन 309 में यदि कोई आत्महत्या की कोशिश करता है और बच जाता है तो उस पर आपराधिक मामला बनता है। तो इस सेक्शन को ही उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा कि जैसे व्यक्ति को जीने का अधिकार है, उसी तरह से मृत्यु को अंगीकार करने का भी अधिकार व्यक्ति को होना चाहिए यदि ऐसी परिस्थिति में वो है और वो जीना नहीं चाहता। किंतु इसके बाद एक और केस आया, श्रीमती ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। 21 मार्च को 1996 में इसका ऑर्डर हुआ। इसमें ज्ञान कौर और उसके पति के विरुद्ध किसी महिला मिसेस कुलवंत कौर ने सेक्शन 306 के अंतर्गत, इंडियन पिनल कोड की सेक्शन 306 के अंतर्गत मामला दायर किया कि इन्होंने अबेट किया, यानी कि उकसाया आत्महत्या करने के लिए। इस मामले में 5 जजेस की बेंच ने ये कहा कि जैसे आर्टिकल 21 की बात की गई थी कि राइट टू लिव है, उसी तरह से राइट टू डाई का भी अधिकार होना चाहिए। तो जो अबेट कर रहा है वो तो सिर्फ असिस्ट कर रहा है। एक व्यक्ति मरना चाहता है, उसको मरने के लिए असिस्ट कर रहा है, इसलिए इस केस को खारिज कर दिया। इसमें ये माना कि अबेटमेंट जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी एक ऑर्डर हो चुका है। इसके बाद एक और बड़ा विचित्र केस था, अरुणा रामाचंद्रा शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसका निर्णय 7 मार्च 2011 को हुआ था और ये बहुत ही दिल को छूने वाला केस था। इस केस में एक महिला अरुणा 37 साल से बेड रिडन थी और वेजिटेबल स्टेट में थी, न हिलती न डुलती, केवल उसका इलाज चल रहा था और उसके ठीक होने की कोई संभावना नहीं थी। 2 जजेस की बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की बेंच ने यहाँ पर भी पैसिव यूथानेसिया की परमिशन दी, सारी उन शर्तों के साथ कि हाई कोर्ट की अप्रूवल हो। इसमें क्या था, अरुणा के साथ दुर्भाग्यपूर्ण एक हादसा हुआ, उसके साथ रेप की कोशिश हुई, जिसके बाद सदमे से वो 1973 से वेजिटेबल स्टेट में चली गई। कोर्ट ने फिर और उसकी एक फ्रेंड ने केस डाला कि इसको मृत्यु को अंगीकार करने की परमिशन दी जाए। कोर्ट ने एक टीम अपॉइंट की, 3 डॉक्टर्स को एग्जामिन के लिए भेजा और उसका सारा चेक करने के बाद, मेंटल कंडीशन, फिजिकल सिचुएशन सारी चेक करने के बाद तब जाकर कोर्ट ने ये आदेश दिया कि इसको मृत्यु को अंगीकार करने की परमिशन होनी चाहिए। और उसी तरह से जैसे हमने बताया 2018 में जैसे जो हुआ, पैसिव मतलब कि आप उसकी सपोर्ट को विड्रॉ कर सकते हैं, सपोर्ट में मेडिसिन भी आ सकती हैं, बाकी इक्विपमेंट्स भी आ सकते हैं जिनके माध्यम से उनको जिंदा रखने की कोशिश की जाती है। तो पैसिव एथ्युआसिया का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस था जो 2011 में डिसाइड हुआ। उसके बाद ही ये एक कॉमन कॉज ने यूनियन ऑफ इंडिया के विरुद्ध ये केस किया कि इस तरह का कोई गाइडलाइन होना चाहिए और इसको प्रॉपरली एक दिशा निर्देश दिया जाना चाहिए। तो 2018 9 मार्च का ये केस बहुत ही महत्वपूर्ण था और उसके पीछे जितने भी केसेस थे हमने उसकी चर्चा की। ये सब एक बैकग्राउंड थी। और इवन लॉ कमीशन की रिपोर्ट में भी 196 रिपोर्ट में 28 अप्रैल 2006 को भी लॉ कमीशन ने भी रिकमेंड किया था कि इस तरह का लॉ होना चाहिए जिससे
व्यक्ति यदि जीवित रह नहीं सकता, उसके ठीक होने की कोई संभावना नहीं है, तो उसको मृत्यु को अंगीकार करने की परमिशन होनी चाहिए, या उसके परिवार के सदस्य या डॉक्टर्स सब मिलकर अगर ये निर्णय लेते हैं तो इसके लिए लॉ होना चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट का 9 मार्च 2018 का केस अब सर्वमान्य है और आम जनता को इसके बारे में जानना चाहिए। इसके लिए आज हमने इस पर चर्चा की। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। मिलेंगे फिर इसी तरह के नए किसी इशू के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे फ्यूचर अपलोड आपको नियमित रूप से मिलते रहें और आपका हमारा संवाद बना रहे। थैंक यू वेरी मच।